हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाब। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर के। इस समय मैं बात करने वाला हूँ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की। आप सबको पता है कि टाइफर बहुत सारे प्रोग्राम्स कंडक्ट करवाता है, अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ प्रोग्राम्स, जो कि है एमएससी के कोर्सेज़, जो कि है पीएचडी के कोर्सेज़, एमएससी इंटीग्रेटेड के कोर्सेज़। इन सब का नोटिफिकेशन आज आ गया है। जी हाँ, जो भी बायोलॉजी के या बायोटेक्नोलॉजी के या अलाइड साइंसेज के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए टाइफर का नोटिफिकेशन बहुत मायने रखता है, क्योंकि टाइफर एक बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है और यहाँ पे सिलेक्शन का मतलब आपके कैरियर का बहुत ज़बरदस्त बूस्ट। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बता देता हूँ कि टाइफर है क्या। तो टाइफर का पूरा नाम है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, और बट नेचुरली कि ये टाटा की तरफ से इस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूट है और इसके बहुत सारे सेंटर्स इंडिया में हैं। तो टाइफर इज़ अ नेशनल सेंटर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द अम्ब्रेला ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में आता है। एंड इट इज़ एज वेल डीम्ड यूनिवर्सिटी अवॉर्डिंग डिग्रीज फॉर मास्टर्स एंड डॉक्टरल प्रोग्राम्स। तो मास्टर्स भी प्रोग्राम्स यहाँ पे होते हैं और डॉक्टरल प्रोग्राम भी होते हैं। अगर मैं बात करूँ तो बेसिक रिसर्च यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस वगैरह में होती है। मेन कैंपस इनका मुंबई में है। इसके अलावा पुणे, बेंगलुरु और हैदराबाद में भी इनके कैंपसेस हैं। तो चलिए अब डेप्थ में बात करते हैं कि ये टाइफर में क्या क्या कोर्सेज़ वगैरह हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो सबसे पहले यहाँ की वेबसाइट के बारे में बता दूँ, tifr.res.in। अब अगर मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर आता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टाइफर ग्रेजुएट स्टडीज़ का पेज है और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि टाइफर ऑटोनोमस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी भी कंसिडर करते हैं इसको। और यहाँ पे कौन कौन से प्रोग्राम्स कंडक्ट होते हैं, पीएचडी का प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी का प्रोग्राम, दोनों ही कंडक्ट होते हैं इसमें, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे एमएससी प्रोग्राम इन वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी एंड कंजर्वेशन भी कंडक्ट होता है। तो ये तो प्रोग्राम्स के बारे में हो गया कि कौन कौन से यहाँ पे प्रोग्राम्स कंडक्ट होते हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पेज है यहाँ पे आपको सारा का सारा डिटेल, यानी कि देखिए ग्रेजुएट स्टडीज़ 2024 का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा ऊपर में आप इनके कैंपसेस के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में मैं भी आपको बताऊँगा। इसके अलावा पास्ट क्वेश्चन पेपर्स वगैरह, बायोलॉजी, जेजी बिलीज, फेलोशिप, इंटरनेशनल स्टूडेंट, सब आप चेकआउट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आप अगर क्या क्या किस तरीके से चाहते हैं। तो अब मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर जाता हूँ और देख लेते हैं कि यहाँ पे डेडलाइंस क्या हैं, टाइमलाइंस क्या हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन 3 अक्टूबर 2023 से शुरू हो चुका है और एप्लीकेशन की जो डेडलाइन है 12 नून 2 नवंबर 2023, यानी कि अभी आपके पास कुछ समय है। कुछ कुल मिलाकर के 1 महीने का टाइम शेड्यूल टाइफर देता है आपको फॉर्म फिल करने के लिए। हॉल टिकट को डाउनलोड आप कर सकते हैं 20 नवंबर 2023 से, और आपका एग्ज़ामिनेशन जो होगा वो संडे 10 दिसंबर 2023 को होगा। अब ये एग्ज़ामिनेशन जो होगा वो 2 सेशंस में डिवाइडेड है। एक तो है मॉर्निंग सेशन में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस एंड लर्निंग इंफॉर्मेशन, डेटा साइंसेज वगैरह में होगा। और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स बीएससी करे हुए हैं और एमएससी वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी और कंजर्वेशन में काम करना चाहते हैं, एमएससी इस सब्जेक्ट पे करना चाहते हैं, तो उनका पेपर 9:30 से 12:30 बजे तक होगा। 3 घंटे का पेपर है। और अगर मैं आफ्टरनून सेशन की बात करूं तो बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं वो जेजी बिलिस नाम का एग्ज़ामिनेशन दे सकते हैं। जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए एग्ज़ामिनेशन होता है वो जेजी बिलिस कहलाता है। और जेजी बिलिस में ना केवल टाइफर में आप एडमिशन ले सकते हो, बल्कि टाइफर के अलावा बहुत सारे और भी इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे एडमिशन आप ले सकते हो। अभी उनके बारे में भी मैं बता दूंगा। तो 2:30 बजे से लेकर के 2:30 PM से 5 PM तक आप यहाँ पे एग्ज़ाम आपको देना होगा। ये आफ्टरनून सेशन में होगा। अगर मैं एग्ज़ामिनेशन सेंटर के बारे में बात करूं तो इतनी सारी जगह है जहां पे एग्ज़ामिनेशन सेंटर होगा। तो 57 जगह कुल मिलाकर के ऐसी हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपका भी एरिया या जहां पे आप रहते हो या जहां पे आप पढ़ाई कर रहे हो उसके आसपास ज़रूर कोई ना कोई सेंटर आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका एग्ज़ामिनेशन सेंटर के बारे में। तो अगर मैं सिलेबस एंड एग्ज़ामिनेशन इंस्ट्रक्शन के बारे में बात करूँ तो बायोलॉजी पे मैं क्लिक करके बायोलॉजी का ओपन कर सकता हूँ और डाउनलोड कर सकता हूँ। तो डाउनलोड हो गया। अभी मैं इसको ओपन करके भी आपको दिखा दूंगा। तो ये देखिए, ये जॉइंट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन फॉर बायोलॉजी एंड इंटरडिसिप्लिनरी लाइफ साइंस जेजी बिलिस, यानी कि ये जेजी बिलिस का आपको क्या कहते हैं कि आपको जो सिलेबस है वो यहाँ पे दिखाएंगे।
तो अब आप देख सकते हो कि किस तरीके से पूरा का पूरा एग्जामिनेशन 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है, 4 सेक्शंस एंड स्प्लिट इनटू 2 सब सेक्शंस। तो सबसे पहला क्या है आपका जनरल ए एंड बी, उसके बाद फिज़िक्स ए एंड बी, उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपका ये जो केमिस्ट्री ए एंड बी, तो ये जनरल ए एंड बी, फिजिक्स ए एंड बी, केमिस्ट्री ए एंड बी और बायोलॉजी ए एंड बी। The exam test and ability to synthesize topics that you have learned during typical science course during your high school और during your undergraduate, इसी को चेक किया जाता है। कोई भी अदर स्पेशल टॉपिक्स रिक्वायर्ड नहीं है। सारे के सारे क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस होंगे और केवल एक ही इसमें करेक्ट आंसर होगा। आपको रेडियो बटन क्लिक करना होगा करेक्ट आंसर के ऑपोजिट और उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। All sections have a total of 15 questions with 10 in subsection A and 5 in subsection B. तो ये बुरा है। अब correct answers in A subsection are worth 1 marks and B subsection are in 2 marks। जैसा कि आपने देखा कि सभी sections को फिज़िक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, बायो का भी आपको A और B पार्ट है, A और B सबसेक्शंस हैं। इसमें A वाला जो है वो 1 मार्क का है और B वाला जो है वो 2 मार्क्स का है। ठीक, तो इस तरीके से पूरा का पूरा पेपर डिवाइडेड है। ये आपका पूरा जिसको हम बोल सकते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन डिटेल्स हैं। यहाँ पे कोई भी ऐसा सिलेबस आप देख सकते हो कि नहीं प्रोवाइड किया गया हुआ है। अगर मैं एलिजिबिलिटी के बारे में बात करूँ तो ये आप एलिजिबिलिटी यहाँ पे देख सकते हो। अगर मैं केवल साइंस एजुकेशन में पीएचडी के बारे में बात करूँ तो ये HBCSC मुंबई में ही, यानी कि मुंबई जो इनका सेंटर है वहाँ पर ही ये कोर्स होता है। तो यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी लेने के लिए मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, यानी कि पीएचडी करने के लिए आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए विद नॉट लेस देन 5 years ऑफ स्टडी आफ्टर जो पढ़ाई की आपने, मतलब आपका जो 12th स्टैंडर्ड है उसके बाद आपकी 5 साल की स्टडी होनी ही चाहिए, तभी आप पीएचडी के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साइंस एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए यहाँ पे। अगर कंप्यूटर साइंस लर्निंग वगैरह का दिया है, मैथ्स का दिया हुआ है, कैम का दिया, वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो इंडियन नेशनल्स हु हैव बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद अ मिनिमम 50% इन कोर सब्जेक्ट्स, 50% कोर सब्जेक्ट्स में हो और एक आपका स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट होना चाहिए वाइल्ड लाइफ रिसर्च और कंजर्वेशन के लिए। तो ग्रेजुएट नेशनल्स फ्रॉम सेंट्रल, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ विद सिमिलर क्वालिफिकेशंस भी एलिजिबल हैं यहाँ पे। तो आपका जो सब्जेक्ट टेस्ट विच करस्पॉन्ड्स टू द नेम ऑफ द प्रोग्राम, ये आपका वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बायोलॉजी, वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी एंड कंजर्वेशन होगा। इसके अलावा अगर बायोलॉजी पीएचडी और इंटीग्रेटेड पीएचडी की मैं बात करूं तो यहाँ पे इन सेंटर्स में होगा, टाइफर मुंबई में, एनसीबीएस बैंगलोर में, टाइफर हैदराबाद में। तो एलिजिबिलिटी फॉर पीएचडी की अगर ली एलिजिबिलिटी, मास्टर्स डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इसके अलावा एमबीबीएस, बीडीएस या प्रोफेशनल्स मास्टर्स डिग्री यानी कि एमफार्म और एमटेक वाले भी एलिजिबल हैं। इंटीग्रेटेड पीएचडी के बारे में बात करूं तो बैचलर्स इन एनी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, बैचलर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए और एनी 4 years डिग्री प्रोग्राम दैट अवॉर्ड्स अ बैचलर्स डिग्री इंक्लूडिंग बीटेक, बीई, बीबीए सब अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स विद अ मास्टर्स डिग्री इन नॉन बायोलॉजी डिसिप्लिन्स मे जॉइन एज इंटीग्रेटेड पीएचडी। अगर आप नॉन बायोलॉजी सब्जेक्ट में आपके पास मास्टर्स डिग्री है तब भी आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको एमएससी इन एडिशन टू द पीएचडी डिग्री यहाँ पे मिल जाएगी। तो बायोलॉजी का एग्ज़ाम जो होगा उसको जेजी बिलिस बोलते हैं और बाकी तो कंप्यूटर साइंस वगैरह का एग्ज़ाम होगा ही होगा अलग से। तो ये पूरी की पूरी कहानी हो गई। आपको एलिजिबिलिटी के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। वापस आते हैं, ये एलिजिबिलिटी मैंने आपके लिए क्लियर कर दी। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, ये भी मैंने आपके लिए क्लियर कर दिया कि एग्जामिनेशन की डिटेल्स क्या हैं। अब जेजी बिलिस के बारे में बात करता हूँ कि टाइफर नेशनल वाइड एंट्रेंस एग्जामिनेशन के ही कंडक्ट करवाता है बेसिकली जेजी बिलिस। तो जेजी बिलिस में पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स क्या क्या हैं? एक्ट्रेक है, एडवांस सेंटर फॉर ट्रीटमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर, अशोका यूनिवर्सिटी है, बोस इंस्टीट्यूट है कोलकाता का, सीसीएमबी है, सीडीएफडी है, आइसर्स हैं, बहुत सारे आइसर्स हैं, आप देख सकते हो आइसर भोपाल, कोलकाता, पुणे, तिरुवनंतपुरम और तिरुपति, आईएमएससी यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज और इसके अलावा बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, आप देख सकते हैं नाइसर्स हैं, टाइफर है, THSTI है, SINP है। तो बेसिकली बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो जेजी बिलिस के थ्रू आपका एग्जामिनेशन, जेजी बिलिस के थ्रू एडमिशन लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ NCBS जेजी बिलिस पे क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं एक और पेज ओपन होकर के आ जाएगा। अभी उसके बारे में भी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे तो मिक्स्ड लिखा हुआ है, यानी कि जो अलग अलग डोमेन्स या अलग अलग सब्जेक्ट्स में भी जहाँ पे एडमिशन हो रहा है जिन इंस्टीट्यूट में। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो जॉइंट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर बायोलॉजी एंड इंटरनेशनलाइज, जिसको हम लोग जेजी बिलिस बोलते हैं, इसमें कौन कौन से पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट है आप यहाँ पे पूरा का पूरा देख सकते हैं। और ये मेजरली आपके बायोलॉजी के इंस्टीट्यूट्स यहाँ पे दिए हुए हैं।
ठीक है, तो आप इसके ऊपर क्लिक करके NCBS की वेबसाइट पे जा करके इसको चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। फेलोशिप कितनी मिलेगी? PhD के जो स्टूडेंट्स हैं उनको 31,000 प्लस हॉस्टल अकोमोडेशन HRA मिलेगा, और इनहैंस टू 35,000 आफ्टर रजिस्ट्रेशन, तो 35,000 आफ्टर रजिस्ट्रेशन मिलने लगेगा। अगर इंटीग्रेटेड PhD की बात करूं तो मंथली फेलोशिप 21,000 फर्स्ट ईयर में मिलेगी। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर अपॉन सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस 31,000 मिलने लगेगा, और फर्दर रेज टू 35,000। इफ अ स्टूडेंट टेक्स द MSc एग्जिट ऑप्शन देन द फेलोशिप फॉर द थर्ड ईयर इज रिड्यूस्ड टू द फर्स्ट ईयर अमाउंट। ठीक, तो MSc के दौरान भी यहाँ पे आपको फेलोशिप दी जा रही है, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, तो इतना ज़बरदस्त है। इसके अलावा अमाउंट्स जो हैं वो इंक्रीज़ होने वाले हैं, क्योंकि आपको पता भी है कि CSIR ने और UGC वगैरह ने और DST ने फेलोशिप्स इंक्रीज़ कर दी हैं, तो यहाँ पर भी फेलोशिप्स इंक्रीज़ हो सकती हैं। यही चीज़ यहाँ पे पहले पेज पे लिखा हुआ है। अगर मैं एप्लीकेशन की फ़ीस के बारे में बात करूँ तो मेल कैंडिडेट्स के लिए 1,000 रुपीज़ है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 500 और अदर्स के लिए 500 यहाँ पे है। एप्लीकेशन फ़ी सिर्फ ऑनलाइन ही यहाँ पे आप पे कर सकते हैं थ्रू बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह से। ऑनलाइन पेमेंट का ही ऑप्शन है। हर बार लगभग 20,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो इसीलिए 2 वर्किंग डेज़ आपको देने पड़ेंगे, तभी आप इनको ईमेल करिएगा, तो उसके बाद आपको यह कन्फर्मेशन दे देंगे। ठीक, इस तरीके की कुछ बात हो गई। एप्लीकेशन आप बिगिन कैसे करोगे, यहाँ पे याद रखिएगा, सबसे पहले आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ज़रूर देख लीजिए। उसके बाद आप जब फॉर्म भरने चलें तो अपना करेक्ट ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर करेक्ट दें। आपका एक SMS सेंड होगा आपके मोबाइल नंबर पे जब आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको एक मेल भी आपको प्रोवाइड होगा। हो सकता है मेल आपके डायरेक्टली इनबॉक्स में आ जाए, हो सकता है स्पैम में चला जाए, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। जब आप फॉर्म भरें तो याद रखिएगा कि डेस्कटॉप या लैपटॉप से ही भरें, मोबाइल से हो सकता है कई लिंक्स यहाँ पे ओपन नहीं हो पाएँ। अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन एक बार जो आपने भर दिया तो उसको आप दोबारा चेंज नहीं कर सकते, तो डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी की सारी चीज़ें वन टाइम फिल होंगी, उसको आप दोबारा नहीं फिल कर सकते, तो ठीक से भरिएगा। आफ्टर लॉगिन, जब आप लॉगिन कर लेंगे उसके बाद एप्लीकेशन पे जाइए और उसके बाद पूरा फॉर्म आप भर सकते हैं। ठीक है, मोबाइल ब्राउज़र्स में हो सकता है ये गो टू एप्लीकेशन वाला लिंक ओपन ही ना हो, इसीलिए कहा जा रहा है कि लैपटॉप या डेस्कटॉप आप यूज़ करें। स्कैन्ड इमेज की ज़रूरत होगी आपको, जो JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए, 80 KB इन साइज़ उसका साइज़ होना चाहिए, और स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर भी चाहिए, उसका भी जो साइज़ होना चाहिए वो 80 KB होना चाहिए। और अगर आप फ़ी वेयर कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको स्कैन कॉपी रिकमेंडेशन लेटर का जमा करना होगा प्रिंसिपल या HOD कॉलेज के जो है उनसे। अब यहाँ पे देखिए, आप न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके न्यू रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, और उसके बाद जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं वो यहाँ पे क्लिक करके आप लॉगिन कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी डिटेल्स हो गई किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है। और यहाँ पे एक मॉक टेस्ट का भी लिंक है जहाँ पे आप क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे। तो उम्मीद है कि आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है और टाइफर में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।